मोर देन ईएमएफ। तो देख लो उस केस में क्या रिलेशन हो जाएगा, हमको तो रिलेशन मालूम है, ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर, बट ड्यूरिंग चार्जिंग डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द सेल इज रिवर्स। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ, सर क्या पढ़ा रहे हैं सर? क्या पढ़ा रहे हैं? वही चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसमें भी हमने सब आया समझ में तुम लोगों को? ये हम बता रहे हैं, एक पॉइंट हम बताना भूल गए थे कि अगर सेल को बैटरी से चार्ज किया जा रहा है तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज सेल के ईएमएफ से अधिक होना चाहिए, तभी चार्जिंग एग्जिस्ट हो पाएगी, पॉसिबल हो पाएगी, अदरवाइज चार्जिंग नहीं पॉसिबल होगी। आए समझे? और क्यों ऐसा है? अगर हम इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ बैटरी यहाँ पर सेल, तो सेल अपनी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जबकि बैटरी की करंट क्या होगी, ये ऐसे फ्लो होगी। दोनों करंट अपोजिट है। सपोज सेल की करंट क्या है 2 एम्पियर, बैटरी की करंट क्या है 3 एम्पियर, then what will be the ultimate current? Ultimate current will be only 1 एम्पियर। और वो कहां से कहां फ्लो होगी बैटरी में? बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के निगेटिव में, बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के निगेटिव में फ्लो होगी इनसाइड द सेल, और उस मोमेंट पर सेल चार्ज होगा। हमको मालूम है कि जब हम सेल से करंट लेते हैं तो सेल के अंदर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होती है, करंट ऐसे निकली, ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से, और सेल के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होती है। When cell is discharging, when cell is providing current in the external circuit, then inside the cell current flows from negative to positive. Have you understood? Yes, sir. हाँ सर। During charging of cell, direction of current inside cell is reversed and it flows from where to where? From negative to, from positive to negative inside cell. और जब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगी तो आई को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? माइनस आई से। और जब आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ई प्लस आई इंटू स्मॉल आर, मीन्स व्हाट विल बी वी, वी इक्वल्स टू आई इंटू स्मॉल। पर ये रिलेशन तभी है व्हेन द सेल इज बीइंग चार्ज्ड, जब सेल को चार्ज किया जा रहा है। नाउ यू कैन सी हियर हम बिगिनिंग के क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं ऐसे, और सभी क्वेश्चंस पूरे साल नहीं करेंगे, तुम लोग देख। क्वेश्चन नंबर 1, a cell has an EMF of 5 volt, that is E equals to 5 volt, and internal resistance is 1 ohm. Its terminals are joined through a 9 ohm resistor, मतलब एक्सटर्नल रजिस्टर 9 ohm। जैसे है सेल है, सेल के ये टर्मिनल्स हैं, इनको एक 9 ohm के रजिस्टर से ज्वाइन कर दिया गया इस तरीके से। Calculate the current in the circuit and potential difference across the terminals of cell. Potential difference across terminals of cell. इसका मतलब क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज। ये किसके बराबर होता है? E माइनस आई इंटू स्मॉल आर।
ये किसके बराबर होता, आई इंटू कैपिटल आर, कोई भी फार्मूला लगाए। अब हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये तो बड़ा ही सिंपल है। करंट का फार्मूला क्या है, E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। व्हाट इज E, 5, 9 प्लस 1 दैट इज 5 अपॉन 10, मतलब 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर हो जाएगा। आ गया समझे, कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। Now see here, after that you have to find what? You have to find this. तो हम फाइंड आउट कर ले टर्मिनल वोल्टेज, ये कितना हुआ, करंट हमने निकाल लिया 0.5, आर कितना 9, मतलब 4.5 वोल्ट। है यू अंडरस्टूड? यस। अब देख लो, शुरुआत के सभी क्वेश्चन सेल्स पर हैं, तो वो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इन एन ओपन सर्किट। हमने बताया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ईएमएफ होता है। मतलब क्या है, ई कितना दिया है 6 वोल्ट, which falls to the 4 volt when a 2 एम्पियर करंट ड्रा। जब करंट ड्रा करेंगे तब क्या हो जाएगा, वो क्लोज सर्किट वोल्टेज हो जाएगा, वो फॉल्स टू द 4 वोल्ट हो जाएगा। कैलकुलेट द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस यू कैन फाइंड। तुमको ये रिलेशन मालूम है, ये तुमने पढ़ा है, E माइनस बी इक्वल्स टू आई इंटू स्मॉल आर, सो यू कैन डू। हम आगे नहीं कर रहे इसको ना। क्वेश्चन नंबर 3, द ईएमएफ ऑफ द सेल इज 2 वोल्ट। सब लोग अपने सामने बुक रखेंगे और क्वेश्चन उस पे जरूर देखें। हमको सुनने से अच्छा है तुम क्वेश्चन बुक में पढ़ो। द ईएमएफ ऑफ सेल इज 2 वोल्ट when it is connected to a 25 ohm resistor, R equals to 25 ohm. The terminal voltage of the cell is found to be कितने वोल्ट। What is the internal resistance of the cell and internal resistance of the cell and current in 25 ohm, करंट निकालना। तो देख लो, दो चीजें निकालनी। अब हमको ये कैसे आएगा, तो देख लो, ये कितना दिया हुआ है, V दिया है 1.8 और R ये, तो ये कितना हो जाएगा यहां से, V equals to I into R. So what is R? I, V upon R. V is 25 divided by 1.8. तो हम फाइंड आउट कर ले, so it will be equal to कितना हो गया, ये गलत लिख गए हैं, वैल्यूज गलत पुट कर गए हैं। B क्या है 1.8 अपॉन 25, सो 25 0 25 0, एक जीरो बढ़ाया तो 180, 7 बार गया 175 और फिर इतने एम्पियर। देन यू हैव टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। E पता, V पता, I हमने फाइंड आउट कर लिया, आई हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया, सो यू कैन फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस। यू गॉट दिस? सबको समझ में आ गया? दूसरा फार्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का क्या है, अगर केवल हमको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता हम ये भी यूज कर सकते थे, -1। आ गया? You can use this formula also. हाँ सर आ गया। इतना धीरे क्यों बोलते? हाँ सर आ गया। सुना ही नहीं देती है आवाज।
Question number 4. The potential difference across a cell is 1.8 volt when a current of 0.5 ampere is drawn. जब ये कहा गया कि करंट ड्रा कर रहे हैं मतलब ये टर्मिनल वोल्टेज I कितना है 0.5 एम्पियर. The potential difference falls to 1.6 volt when a current of 1 ampere. मतलब ये 1.6 वोल्ट हो जाता है जब 1 एम्पियर करंट ड्रा करते हैं. फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. ई निकालना है और आर निकालना है. यहां पर तुम क्या है दो इक्वेशंस बना लो. तुमको मालूम है E इक्वल्स टू I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r. इट्स क्लियर. इन फर्स्ट केस what will be E? It will be I 0.5 capital R plus small r. That is not given. तो हम इसको कैसे करें? 1.8 वोल्ट देख लो, इसको ऐसे कर लेते हैं. हमको ये दो चीजें निकालनी, तो हम एक फार्मूला ये यूज कर लेते हैं E माइनस वी इक्वल्स टू आई इंटू स्मॉल आर. ये फ्रॉम दिस, इससे हमको आसानी से आ जाएगा. E माइनस फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? E माइनस बी इज हाउ मच 1.8. आई कितना है 0.5 इंटू स्मॉल आर. तो इसको इधर ले आए तो E माइनस 0.5 इंटू आर इक्वल टू 1.8. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ यू फाइंड आउट सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड केस में क्या है? E माइनस बी इज हाउ मच 1.6. I 1 एम्पियर 1 इंटू आर. तो E माइनस आर इक्वल्स टू 1.6. ये सेकेंड. हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें. एक इक्वेशन तुम्हारी ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये. हमको ये दोनों वैल्यू मिल जाएंगी ना? हाँ सर. यस सर. अब देखिए, हम अब आगे के पेज के क्वेश्चंस कर रहे हैं. ये थोड़े आसान थे और थोड़े जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 12. पहले क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे होंगे. ये 2 वोल्ट है. This is R1, R2. This point is M. This is 2 ohm, 5 ohm. X equals to X निकालना है and Y is given 15 ohm. तो देख लो, ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज. कैसे ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? ये जो चीज है इसको थोड़ा नीचे की ओर कर दे तो ये क्या बन जाएगा? इस तरीके का बन जाएगा कि नहीं? जैसे इस टाइप का वो बनाते थे उससे ये ऐसे ही तो आता है बन के. और यहाँ पर एक तो इन पॉइंट्स को थोड़ा नीचे कर दे वो बन जाएगा वैसे. अब क्वेश्चन में गिवन है द जंक्शंस M and N are at the same potential. ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल का मतलब क्या है? इट इज ए अरेंजमेंट ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. समझ में आया? ये बोर्ड में क्वेश्चन आया है. ये एक क्या है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा. एज potential of M equals to potential of N, therefore it is a balanced व्हीटस्टोन ब्रिज. और जब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है देन R1 upon R2
will be equal to x upon 5. R1 कितना है 2 upon 5. X you have to find, y is given 15. So how much is the x? 15 to जा 30 upon 5, that is 6. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमको ये लिखना है, ये तो गिवन ही ये चीज, इसका मतलब ये आ गया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11। Calculate the current drawn from the battery in the given network. Question 11। ये नेटवर्क है और ये भी क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। इस तरीके का हमने शायद कैपेसिटर में बताया कि कैसे इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट कर सकते। So this is A, ये 4 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 4 ohm and now see here, first of all we will change it in the Wheatstone bridge. Wheatstone bridge के फार्मूले इसको चेंज करेंगे, ये दिखाएंगे कि ये Wheatstone bridge है। तो 5 को तुमने यहां से ऐसे बना दिया। अब देख लो 5 के एक एंड से 1 और 2 निकले हैं। 1 का एक एंड है, 2 का एक एंड है, दोनों को अलग अलग साइड में फोकस। 1 ohm and 2। अब देख लो 5 के दूसरे एंड से 4 ohm का एक एंड निकला है और 2 ohm का एक एंड निकला। देख रहे होगे 4 ohm का एक निकला है और एक क्या है 2 ohm का निकला है। तो देख लो हमने क्या कर दिया, 5 के दूसरे एंड से ये ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब देख लो 1 और 2 के इंड्स आपस में कहां कनेक्टेड है। 1 ओम का ये दूसरा टर्मिनल इंड, 2 ओम का ये दूसरा इंड आपस में कहां कनेक्टेड है, एक ऐसे 1 ओम का दूसरा इंड, 2 ओम का दूसरा इंड, दे आर आपस में कनेक्टेड एट ए। तो ये ए पर कनेक्टेड, ये ए है। इसी तरीके से 2 ओम का दूसरा इंड और 4 ओम का दूसरा इंड, they are connected at B। और A और B के क्रॉस क्या कनेक्टेड, 4 वोल्ट की बैटरी। तो ये लिख देंगे गिवन अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हमको चेक करना है क्या ये बैलेंस है। तो देख लो यहां पर तुम देख सकते हो 1/2 इक्वल्स टू 2/4 एज 1/2 equals to 2/4, therefore it is a balanced Wheatstone bridge। और ये जब बैलेंस Wheatstone bridge है तो 5 ओम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, because no current will flow, therefore we can exclude, हम इसको exclude कर सकते हैं। ऐसा दे तो ये हम लिखेंगे एज Wheatstone bridge is balanced, therefore no current will flow
through 5 ohm. Therefore, it can be removed. इसको रिमूव किया जा सकता है, इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे ना। अब देख लो, तो अब क्या हो जाएगा, हमको तो करंट फाइंड आउट करनी। 1 और 2 कैसे आपस में कनेक्टेड हो गए, सीरीज। सीरीज। तो 1 + 2 कितना हुआ, 3। 2 और 4 कैसे कनेक्टेड है, सीरीज। 2 + 4 कितना हुआ, 6। और 3 और 6 आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। आए सुने, तो हम लिख लें R1 = 1 + 2 = 3 ohm, R2 = 2 + 4 = 6 ohm, as R1 and R2 are in parallel, therefore equivalent resistance क्या हो जाएगा, RP = R1 R2 upon that is equals to 3 × 6 upon 3 plus that is equals to 18 upon 9 equals to 2। ये हो गया। अब देख लो, करंट टोटल रेजिस्टेंस ए और बी के क्रॉस कितना हो गया, 2 ओम। ये पूरा कन्वर्ट होके कितना हो गया, 2 ओम। So what is the current drawn, V upon R, therefore current drawn from battery I equals to V upon R, that is equals to 4/2 2 ampere। आया समझ में। अब हम कुछ अलग अलग क्वेश्चंस ले रहे हैं, सभी नहीं ले रहे। यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 16। देख लो, क्वेश्चन नंबर 16 को हम केवल ए और बी के बीच में ड्रा करेंगे। देख लो यहाँ पर इस डायग्राम में, पहले देख लें। 16 में ए से बी की 2 ब्रांच है। एक ब्रांच तो 9 ओम के थ्रू जाती है और दूसरी ब्रांच क्या है, 462 के थ्रू होकर जाती है। 462 आपस में कैसे कनेक्टेड है, बोलो। सीरीज में। सीरीज में। और ये तो अकेले ही है, और ये दोनों ब्रांचेज आपस में पैरेलल में। तो हम सर्किट को रीड्रा कर लेंगे, सर्किट को रीड्रा कर लेंगे। तो देख लो, ये बी है, ये 4, ये 6 और ये 2 और ये 9। यहाँ पर कितनी करंट है, 2 एम्पीयर। नाउ कैलकुलेट द इन द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रजिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देख लो, R1 कितना हुआ, इट इज इक्वल टू 4 + 6 + 2 12 ओम। R2 = 9। So what will be RP? R1 R2 upon R1 plus R2. That is equals to this question. 12 into 9 upon 12 plus 9. 108 upon 21। ऐसे तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हुआ, 3 7 जा, ये 36 मीन्स 36/7। ऐसे फिर हमको फाइंड आउट करना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देख लो, ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है,
ये है। और टोटल करंट ए से बी के बीच कितनी है, 2 एम्पियर। आए समझे, टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है ए से बी के बीच है, 2 एम्पियर। सो सी हियर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, between A and B, I into R. I is given 2 and R is how much? ये कितना है, 36/6. That is 72/7 volt. ये हो गया। आए समझे? अब देख लो, फिर हमको क्या फाइंड आउट करना है, करंट इन द वेरियस। अब देख लो, इसको बता, यहाँ तो 2 ही ब्रांचेज हैं तो बड़ा सिंपल हो गया। टोटल करंट तो 2 एम्पियर है। सपोज इधर से जा रही आई, तो इधर से कितनी जाएगी, 2 माइनस आई। और पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। जो आई इंटू आर यहाँ होगा वही आई इंटू आर यहाँ होगा। अब इस वाली ब्रांच में आई इंटू आर क्या होगा, तो आई तो तुम्हारा आई है और आर कितना है, 4 + 6 10, 10 + 2 12, मतलब आई इंटू 12। इस ब्रांच में क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस। तो देख लो, एज इन पैरेलल ब्रांचेज potential difference remains same. सब पॉइंट नहीं लिख रहे और तुम लिख लेना। सो I into 12 equals to 2 minus I into 9। तो कितना हो गया, 21I equals to 18। सो I equals to एम्पियर। मतलब क्या हुआ, इसमें इसमें और इसमें 6/7 एम्पियर करंट फ्लो हो रही, और 9 ओम में कितनी फ्लो हो रही, 2 - 6/7, मतलब 40 - 6 मतलब 8/7 एम्पियर। 8/7 एम्पियर। आ गए समझ में? अब देख Yes, लो, sir. अब अगर समझ में आ गया तो 3 क्वेश्चन बता देते। अब देख लो, 14 क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ही, तुमको दिखाई ही दे रहा होगा ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं पास होगी। जो उसका 40 ओम का रेजिस्टेंस है उससे हमारा कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऐसे ये यहाँ पर एक सेल से कनेक्ट है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 एम्पियर है। दिस इज 6 वोल्ट एंड दिस इज 0.4। ऐसे तो हम इसको पूरा नहीं करेंगे, हम केवल लिख देंगे एज 2/4 equals to 3/6, therefore it is a balanced Wheatstone bridge। ये एक balanced Wheatstone bridge है। Therefore there is no role of galvanometer of 40, it can be excluded from the circuit। When you will exclude this, अब क्या रह जाएगा, 2 branches which are in parallel, 2 ब्रांचेज रह जाएंगी जो पैरेलल में है। एक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, 2 + 4 6 ओम। दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, 3 + 6 मतलब 9 ओम। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो दोनों पैरेलल में है, तो R1 × R2/R1 + R2, 54/15, 15 3 जा 45, 3.6 ओम।
तो और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4। तो व्हाट इज करंट ड्रॉन? करंट ड्रॉन क्या हो जाएगी? E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। E कितना है तुम्हारा? 6 वोल्ट, कैपिटल R 3.6 प्लस स्मॉल r 0.4, सो इट विल बी 6 अपॉन 4, मतलब कितना हुआ? 1.5 एम्पीयर। अब हमको क्या निकालना है? I1, I2, I3। इन्होंने I1 मार्क किया है, I2 भी मार्क किया है। इन्होंने इधर वाली करंट को I1 मार्क कर लिया है, इधर जो करंट फ्लो हो रही इसको I2, और ये I तो हमने फाइंड आउट कर लिया, कितनी है? 1.5। अब देख लो, अगर I1 को हम ले ले स्मॉल I, तो I2 कितना हो जाएगा? 1.5 माइनस स्मॉल I। क्यों? क्योंकि ये करंट यहीं जाके तो डिवाइड होगी दो पार्ट। सो इफ I1 is small I, then I2 will be 1.5 minus small I। अब उसी तरीके से जैसे अभी किया, जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होगा वही यहाँ होगा। यहाँ टोटल रेजिस्टेंस क्या है? 6, तो 6 इंटू स्मॉल I। यहाँ टोटल रेजिस्टेंस 3 + 6 9, 9 इंटू, तो इस तरीके से हमको I आ जाएगा। I आ जाएगा तो I1 आ गया, I1 आ गया तो I2 क्या हुआ? 1.5 माइनस I, that will be I। Are you understood? Yes, sir. अब देख लो क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लेते। सब लोग इसकी क्वेश्चंस करना शुरू करें। ये दिया हुआ 60 वोल्ट, कल इस तरीके का एक शायद करवाया, ये 18 ओम, ये कितना है? 10, and this is 5, and this is 10। अब देख लो, तुमको ये EMF दिया हुआ है, कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 80, इसके अक्रॉस। तो देख लो, जो करंट यहां से निकलेगी दैट विल बी टोटली फ्लोज थ्रू 80। तो पहले करंट ट्रांसफॉर्म द बैटरी फाइंड आउट करें, और करंट फाइंड आउट करने के लिए रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो देख लो 5 और 10 आपस में कैसे हैं? 5 और 10 आपस में किस तरीके से कनेक्ट? सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 15। तो हमने इसको हटा दिया और 15 लगा दिया, ये हटा दिया। अब 15 और 10 कैसे हो गए? पैरेलल में। क्यों? क्योंकि इनके एक टर्मिनल एक जगह, दूसरे टर्मिनल एक जगह। तो इनका इक्विवेलेंट 15 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 10, 150 अपॉन 25, दैट इज इक्वल टू 6। मतलब इसके बीच कितना हो गया? 600। अब 6 ये 18 ये, तो टोटल रेजिस्टेंस 6 + 18 24 ओम। Therefore I equals to V upon R, 60 upon 24, that is 2.5 ampere। Therefore potential difference across 18 ohm, ये क्या होता है? I into R, I कितना है? 2.5, R is 80, that is 45 volt। सर आज की फोटोज भेज दीजिएगा सर ये। अब आगे आज नहीं।